विगत दिनों भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत लूट के एक मामले में आरोपी बनाए गए पप्पू उर्फ भुवनेश्वर नगपुरे के द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को आखिरकार 11 मार्च की शाम जेसीबी के माध्यम से ढहा दिया गया। बताया जा रहा है कि उक्त आरोपी पूर्व से ही जिला जेल में सजा काट रहा है। वहीं उक्त आरोपी धारा 307 के आरोपी योगेश नगपुरे का भाई बताया जा रहा है। हालांकि 10 मार्च को प्रशासनिक अमले की टीम ने योगेश नगपुरे के आवास पर पहुंचकर नापजोक की थी, लेकिन 11 मार्च की शाम गोंदिया रोड पर बने एक ढाबे को प्रशासनिक अमले ने जमींदोज कर दिया। शनिवार की शाम जिला प्रशासनिक अमला अपराधियों पर नकेल कसते हुए नजर आया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लूट के मामले में जेल में बंद पप्पू उर्फ भुवनेश्वर नगपुरे द्वारा गोंदिया रोड पर कोसमी स्थित कुलदीप सामिल के सामने बनाए गए ढाबे को जिला प्रशासनिक अमले ने जमींदोज कर दिया। बताया जाता है कि पूर्व में ही शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए उक्त ढाबे को हटाने के लिए तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध था, जिस पर आरोपी और अतिक्रमणकारी पप्पू उर्फ भुवनेश्वर नगपुरे को नोटिस भी दिए गए थे, जिसके आधार पर शनिवार की शाम जिला प्रशासनिक अमला अतिक्रमण स्थल पर पहुंचा और महज कुछ ही मिनटों में उक्त अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। बताया जा रहा है कि भुवनेश्वर नगपुरे हाल ही में कोसमी में हुई चाकूबाजी के मामले के आरोपी योगेश नगपुरे का भाई है। यहाँ पे पप्पू भुवनेश्वर नगपुरे द्वारा ढाबा बनाकर अतिक्रमण किया गया था, जिसके संबंध में पूर्व में न्यायालय तहसीलदार बालाघाट द्वारा प्रकरण चलाया गया था एवं बेदखली आदेश किया गया था। उसी तारतम्य में आज यहाँ उपस्थित होकर नहर की भूमि में से अतिक्रमण हटाया गया बलपूर्वक। इसके अलावा जो भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जो भी जहाँ अतिक्रमण पाया जाएगा उसका अतिक्रमण हटाया जाएगा। बता दें कि 10 मार्च की दोपहर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने योगेश नगपुरे के आवास में भी दबिश दी थी, जहां शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को भी राजस्व अमले ने चिन्हांकित किया है और नोटिस दिया है। योगेश नगपुरे के आवास में चिन्हांकित किए गए अतिक्रमण पर कार्यवाही करने की जानकारी मामले में तहसीलदार नितिन चौधरी ने बताया कि इस संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है कि उनके द्वारा उक्त अतिक्रमण में पंचायत की अनुमति या पट्टा लिया है या नहीं, जिसके बाद आदेश पारित कर उक्त भूमि पर अतिक्रमण की कार्यवाही की जाएगी। सर, कल जो 307 का मामला हुआ था उसके घर में भी कुछ अतिक्रमण की कार्रवाई देखने को मिली थी, उसमें क्या कुछ कार्रवाई करेंगे आगे? उसमें जैसे उनके द्वारा जो भी शासकीय जमीन पर अतिक्रमण या कर निर्माण कार्य किया गया है उसके संबंध में उनको विधिवत नोटिस जारी करके कार्रवाई की जाएगी कि उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया तो क्या पंचायत से द्वारा पट्टा लिया गया है या किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व है क्या, उसके उपरांत ही उसमें आदेश पारित करके कार्रवाई की जाएगी। विगत 5 मार्च रविवार को रतलाम में राज्य शरीर सौष्ठव उज्जैन एवं रतलाम द्वारा आयोजित की जा रही महिला शरीर सौष्ठव प्रतिस्पर्धा में हनुमान जी की 5 फीट की प्रतिमा के सामने महिला साधकों ने मूर्ति के सामने ही कॉस्ट्यूम और सैंडल पहनकर शरीर सौष्ठव का प्रदर्शन किया। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने 2 पीस में महिला प्रतियोगी शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में पोज देते नजर आने के बाद कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है और इसके खिलाफ भाजपा को सद्बुद्धि देने के लिए शनिवार 11 मार्च को हनुमान मंदिर के सामने कांग्रेस ने हनुमान चालीसा का पाठ कर सद्बुद्धि यज्ञ किया। कांग्रेसियों ने कहा कि प्रतियोगिता के नाम पर जो अश्लीलता परोसी गई है वह बेहद शर्मनाक है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि प्रतियोगिता के बैनर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी फोटो लगी थी। हनुमान जी का फोटो लगा था। वहां पर मातृशक्ति का यह अपमान भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को दिखाता है। कांग्रेस ने इसे धार्मिक भावना आहत करने वाला कृत्य बताते हुए पूरे कार्यक्रम को अश्लील एवं फूहड़ करार दिया। नगर के हनुमान चौक स्थित हनुमान मंदिर के सामने भाजपा सरकार और उसके नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए हनुमान चालीसा पाठ और सद्बुद्धि यज्ञ में जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी, आशु जोशी, आशुतोष बिसेन, जयरंजन बिंछोड़े, कल्लू निर्मल सोनी, पन्ना शर्मा, छविराम नागेश्वर, प्रवीण मदनकर, रचना लिल्हारे, शैफाली बुधरानी, शानू राय सहित अन्य उपस्थित थे। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि भाजपा अपने आप को राम भक्त होने का दावा करती है और मुख्यमंत्री के जन्मदिन 5 मार्च को प्रदेश के रतलाम में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने महिला साधक कम कपड़ों में प्रदर्शन करती हैं और भाजपा के नेता उस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, जो बेहद शर्मनाक है। प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हिंदू का दम भरने वाली पार्टी बोलती है और राम मंदिर को लेकर इन्होंने सरकार बना ली। राम के खुद को परम भक्त बताते हैं और जिस प्रकार से रतलाम में मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए हनुमान जी की प्रतिमा के सामने महिलाओं को अर्धनग्न नाचा गया और वहां पर हनुमान जी के नारे लगाए गए, राम जी के नारे लगाए गए।
ऐसी स्थिति में जहां महिलाओं ने कपड़े तक नहीं पहने थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर जन्मदिन मना रहे थे हनुमान जी के सामने, भगवान जी के सामने वो लोग जन्मदिन मना रहे हैं अर्धनग्न नारियों के सामने। बड़े शर्म की बात है। इस विषय पर कांग्रेस पार्टी ने आज यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे समस्त पदाधिकारी और शहर कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी, महिला कांग्रेस युवाओं ने आकर यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ किया है। सद्बुद्धि यज्ञ केवल और केवल इसलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे वो शिवराज जी हैं, क्योंकि मुखिया भारतीय जनता पार्टी के यही है, उनके माध्यम से, इस सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से हम चाहते हैं कि इन लोगों को बुद्धि आए और जिस प्रकार से देश की पूरी हालत खराब कर दी, चाहे वो बेरोजगारी के रोजगार के मामले में हो, चाहे वो महिलाओं को उत्पीड़न के मामले, अब तो धर्म के मामले में भी आ गए, क्योंकि इससे पहले भी इनके एक मंत्री ने मां सीता के बारे में अपशब्द कहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी जिसके नाम से, जिसके दम भरकर इन्होंने सरकार बनाई, आज उसी को शर्मसार करने जा रही है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और हम लोगों ने यहाँ पर यज्ञ किया कि इनको सद्बुद्धि आए और देश में लोगों के अंदर भाईचारा पैदा हुआ और वापस मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार हो और देश में राहुल जी प्रधानमंत्री बने। इसी सोच के साथ आज हम लोगों ने यहाँ पर यज्ञ किया। महिला कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष रचना लिल्हारी ने कहा कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। विगत दिनों हनुमान जी की प्रतिमा के सामने महिला साधकों की 2 पीस में पोज देने की घटना न केवल शर्मनाक है बल्कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। इससे पूर्व भी सरकार के मंत्री ने माता सीता पर विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसको लेकर हमने भाजपा और उसके नेताओं को सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ और सद्बुद्धि यज्ञ किया है ताकि उन्हें सद्बुद्धि आ सके। सद्बुद्धि यज्ञ रखा गया है यहाँ पर। जो बीजेपी की सरकार है वो अभी रिसेंटली यहाँ पर हमने उसका पुतला दहन भी किया था। बीजेपी का जो मंत्री है उन्होंने सीता माँ के लिए भी अभद्रता से उनके लिए कहा था और उसी तरीके से अब बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है और अच्छे पद पर जो विराजमान है वो उसका दुरुपयोग करते हैं और हमारे जो भावनाएं हैं धर्म के प्रति उसका वो गलत उससे करते हैं। तो उनका जिस तरीके से उन्होंने अभद्रता से जो कार्यक्रम किया वो सरासर गलत है और मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आपने जिस पद पर आप आए हो, आप शिवराज सरकार, आप खुद मुख्यमंत्री बने हो, तो हमारे भगवान राम का नाम लेकर आप बने हो, कम से कम आप उसके लिए, उनके लिए तो आप सोचिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सद्बुद्धि यज्ञ हमने इसीलिए किया है कि उनको थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आए, बुद्धि आए और उनके कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी सी बुद्धि आए कि वो इस तरीके से कृत्य जो करते हैं वो ना करें। शनिवार को बस स्टैंड स्थित स्थानीय धर्मशाला परिसर में सीटू यूनियन के बैनर तले सीटू के विभिन्न अनुसांगिक संगठनों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 5 अप्रैल को देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली आक्रोश रैली और धरना प्रदर्शन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी पर रोक लगाने, चारों श्रम कानून वापस लेने, किसानों के लिए एमएसपी दर घोषित करने, किसान पेंशन लागू किए जाने, श्रम कानून में किए गए संशोधन को वापस लिए जाने और सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों में शीघ्र भर्ती करने सहित विभिन्न संगठनों की वर्षों से लंबित अन्य मांगों को लेकर सीटू के बैनर तले 5 अप्रैल को दिल्ली में आक्रोश रैली व धरना प्रदर्शन होना है, जिसको लेकर शनिवार को सीटू यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान अखिल भारतीय किसान सभा उपाध्यक्ष राम नारायण कुरसैया ने बताया कि 5 अप्रैल को देश के मजदूर किसानों का प्रमुख मांगों को लेकर दिल्ली में संयुक्त सम्मेलन है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में जिले से अधिकाधिक मजदूर किसान शामिल हों, इसके लिए विचार विमर्श किया गया है। मेरा नाम है राम नारायण कुरसैया, मैं अखिल भारतीय किसान सभा का मध्य प्रदेश का राज्य उपाध्यक्ष हूँ। ये जो बैठक बुलाई गई मजदूर और किसानों का संयुक्त सम्मेलन है, इस सम्मेलन का आशय ये है कि 5 अप्रैल को हिंदुस्तान के मजदूर किसानों के तरफ से विभिन्न मांगों को लेकर के दिल्ली के अंदर एक रैली का आयोजन किया गया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर किसानों का जो आंदोलन हुआ था तीनों कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ 385 थे, जिसमें 714 से ज़्यादा किसानों की हत्याएं शहादत दी थी। तो हमारी मांग ये है कि किसानों के लिए एमएसपी घोषित की जाए और कानून में एक लाइन लिखी जाए कि एमएसपी पे खरीदने की गारंटी, किसान पेंशन शुरू की जाए। और इसके साथ साथ हमारी मांग ये है कि जो श्रम कानूनों में संशोधन किया गया है उस श्रम कानूनों में संशोधन वापस लिया जाए और हिंदुस्तान के अंदर जो महंगाई पर रोक लगाई जाए। बेरोजगारी जो है उस बेरोजगारी को कम करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर जो खाली पदों को भरा जाए।